अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। चलें जी, अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। और जिस तरीके से आज मैं बनाने वाली हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देती हूँ कि आपके गोश्त से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। मटन कढ़ाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, उसमें 1 प्याली मैंने दही की ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरे का लिया है, कूटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने सूखे धनिए का लिया है, हाफ़ प्याली मैंने घी की ली है, ऑयल की नहीं ली। 4 से 5 मैंने टमाटर लिए हैं और इनको मैं स्लाइसिस में काट लूँगी। 2 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं और 1 मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 10 जवे जो है मैंने लहसुन के लिए हैं। मटन मैंने 1 केजी लिया है। चलें जी, अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये मैंने घी लिया है हाफ़ प्याली और मैंने इसको कुकर में डाल दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही ये गर्म होता है तो इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, जो कि मैंने क्यूब्स में काट ली थी। ना तो मैंने छोटी काटी है, ना मैंने ज़्यादा बड़ी काटी है। इसको क्यूब्स में मैंने नॉर्मल साइज़ का मैंने इनको काट लिया था और एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली है। और इसको अब मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और जैसे इसका कलर गोल्डन होना शुरू होगा तो मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी। यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन, जो कि मैंने 10 जवे लिए थे और उनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और अब मैं लहसुन और प्याज दोनों को इकट्ठा फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि जो प्याज है उसका कलर चेंज हो चुका हुआ है। जैसे ही उसने कलर चेंज किया तो मैंने उसमें लहसुन को ऐड कर दिया, क्योंकि लहसुन भी थोड़ा टाइम लेता है फ्राई होने में, इसलिए प्याज और लहसुन जो है वो पहले डालते हैं फ्राई करते वक्त। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक, जो कि मैंने 2 टुकड़े लिए हैं। जैसे मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुकी हुई हूँ कि अदरक जो है वो मैं ऑलरेडी ग्राइंड करके रख लेती हूँ 1 महीने के लिए। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि 1 केजी अदरक लेकर उसको ग्राइंड कर लें और इसके क्यूब्स बना के इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और मैंने इसी तरह किया होता है और 1 क्यूब निकालती हैं, 2 क्यूब निकालती हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत होती है और मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब ये फ्रीज़ किया हुआ मैंने अदरक इसमें डाला है और उसको फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटन, जो कि मैंने 1 किलो लिया है। अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जैसे जैसे मेरा मसाला फ्राई होगा और साथ साथ में गोश्त है वो मैं भूनती जाऊँगी। और पहले गोश्त डालने का मकसद ये है कि इसमें से स्मेल आए। गोश्त को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, और जब इसका कलर चेंज होगा तो उस पर हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमने ठंडा नहीं ऐड करना। अगर हमने ठंडा पानी ऐड कर दिया तो गोश्त फिर गलेगा नहीं। पानी अब गोश्त चूँकि हमने पहले ऐड कर दिया तो इसलिए हमने पानी जो है इसमें नीम गर्म ऐड करना है। अब मैं जब पानी ऐड करूँगी तो मैं भी नीम गर्म ही डालूँगी। उससे ये है कि गोश्त जल्दी टेंडर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और इसमें से स्मेल नहीं आएगी। जैसे हमने गोश्त पहले भून लेंगे, मैं पहले भी भूनूँगी गोश्त और कुकर लगाने के 10 मिनट बाद मैं फिर इसको भूनूँगी। कुकर जो है मैंने सिर्फ 10 मिनट लगाना है। अब ये देखें गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका हुआ है, गोश्त हमारा भून चुका हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जो 5 अदर टमाटर लिए थे, आप आधा किलो टमाटर ले लें और वो टमाटर जो है मैंने स्लाइसिस में काट लिए थे, मतलब 1 टमाटर के मैंने सिर्फ 4 टुकड़े किए हैं और वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं टमाटरों को भी भूनूँगी साथ ही, क्योंकि पहले मसाले जो हैं वो मैंने भून लिए थे। और गोश्त थोड़ा सा मैं और भूनूँगी। दूसरी तरफ मैंने पानी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी गर्म होता है तो मैं पानी इसमें ऐड करूँगी और कुकर बंद कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, जो कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून में नमक का लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून में इसमें हल्दी का ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून में इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी। अब मैंने इस पर नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर दी है। अब मैं गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ताकि नमक मिर्च जो है हमारे गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और गोश्त जो हमारा फीका फीका ना रहे। अब ये देखें कोई 15 से 20 मिनट मैंने गोश्त को भूना है कि अब आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि गोश्त जो है हमारा
कलर जो है उसका बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है और मसाले जो हैं वो भी हमारे गल गए हैं और ऑयल भी छोड़ दिया है। आपको नज़र आ रहा होगा साइड से, नीचे से, बर्तन से, और ऑयल जब वो सेपरेट हो चुका हुआ है गोश्त से, तो इसका मतलब ये है कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और कुकर को बंद करूँगी। अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, लेकिन गर्म पानी जो है मैंने ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि मैंने गोश्त को एक दफ़ा फिर भूनना है और इसको सिर्फ मैंने 8 मिनट के लिए कुकर लगाना है। 3 मिनट जो है वो सीटी बोलने में लगेगी। जैसे ही सीटी बोलेगी तो आपने 8 मिनट का टाइम नोट करना है। इतनी देर में हमारा जो मटन है वो गल जाएगा, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। अब ये देखिए मैं कुकर को बंद करने लगी हूँ और सीटी लगाऊंगी और टाइम नोट कर लूँगी। टोटल बनते हैं 8 और 3 11 मिनट टोटल बनते हैं। 3 मिनट सीटी बोलने के लगेंगे और 8 मिनट जो है सीटी बोलने के बाद बस इतना आपने कुकर लगाना है 11 मिनट। चलें जी कुकर चलाते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। 11 मिनट के बाद अब मैंने कुकर खोला है और ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है गोश्त और गल चुका हुआ है। अब मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाती हूँ। गोश्त जो है हमारा गल चुका हुआ है। अब मैं इसको एक बार फिर जो है वो इसको भूनूंगी और उसके बाद जो है ये जितना आपने पानी ऐड करना हुआ करके अब मसाला बना लीजिएगा। अब ये देखिए बिल्कुल गल चुका हुआ है गोश्त और मैं आपको ये चेक करके दिखाती हूँ। क्योंकि अब हमें कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम मटन कढ़ाई बना रहे हैं इसलिए हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि गोश्त जो हमारा गल चुका है अब हमें कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको जो है कढ़ाई में भूनते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 प्याली जो दही है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दही से एक तो ग्रेवी हमारी अच्छी बनेगी और फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। दही आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टमाटर जो है वो ऑलरेडी आधा किलो डाल दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, जो कि मैंने कूट लिया था, ड्राई रोस्ट किया था मैंने इसे और उसके बाद मैंने इसे कूट लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून जो है सूखे धनिए का मैं ऐड करूँगी। इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ज़ीरे की और सूखे धनिए की, ये एज अ खुशबू के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसलिए देखिए मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो हैं वो यूज़ नहीं किए, कोई डिब्बे वाले मैंने इसमें मसाले जो हैं वो यूज़ नहीं किए। आप बस सिंपल से मसालों से घर में जो आपके किचन में मौजूद होते हैं आप उससे ही ये कढ़ाई बना सकते हैं, मटन कढ़ाई, और बहुत मज़े की बनेगी। आप ये इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं इसको एक दफ़ा से फिर भून रही हूँ और अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किए हैं 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड की हैं। हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इसमें गार्निशिंग कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया यूज़ किया है और अदरक ऐड किया है जूलियन में कट की हुई। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। अल्लाह।